डे 7 डेली प्रीलिम क्वेश्चन, चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि मैच लिस्ट 1 लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। यहाँ पे वाटरफॉल दिया हुआ है, यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही वाटरफॉल पता है मुझे कि दूध सागर है, ये जो कर्नाटक में है, बस एक ही पता है, बाकी कुछ नहीं पता है मुझे, एकदम ऑनेस्टली बताऊँ तो दूध सागर कर्नाटका में है, तो ए में आना चाहिए 1। अब देखते हैं क्वेश्चन बन रहा है क्या। ए में 1 कहाँ पे, यहाँ पे नहीं है, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो कुल मिला के इसका आंसर आ गया सी। तो ये वाला क्वेश्चन किस्मत से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टी माल्थus propounded वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरीज कॉल्ड माल्थुसियन थ्योरी विच इज रिलेटेड टू। देखिए माल्थुसियन थ्योरी है, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और इसमें इसका ये कहना है कि जो पॉपुलेशन होती है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इंक्रीज होती है, वेराज जो फूड सप्लाई होता है, एग्रीकल्चर का जो ग्रोथ होता है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। मतलब अगर 2 लोग हैं, फिर वो लोग 4 लोग बन जाएंगे, फिर ये लोग 8 लोग बन जाएंगे, फिर ये लोग 16 लोग बन जाएंगे। लेकिन अगर 2 लोगों के लिए खाना बन रहा है तो ये नेक्स्ट बार 4 के लिए बनेगा, उसके बाद 6 के लिए बनेगा, उसके बाद 8 के लिए बनेगा। तो ये जो गैप है इसी को प्रूव करने के लिए माल्थुसियन थ्योरी दी गई थी। तो माल्थुसियन थ्योरी जो है इट इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन। ठीक है। अगर कुछ नेक्स्ट चीज़ जो आपको गेस करनी होती कि अगर आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि माल्थुसियन थ्योरी क्या है, तो पावर्टी आपने पढ़ रखी है, यहाँ पे इसका मेंशन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट आपने पढ़ रखा है इंडियन इकोनॉमिक्स में, यहाँ पे इसका मेंशन नहीं है। इकोनॉमी मोर और लेस बहुत ही ब्रॉडर टर्म है, लेकिन पॉपुलेशन अचानक से ऐसा टर्म है कि जहाँ की ज़्यादा थ्योरी हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। तो अपने गट फीलिंग्स के टर्म्स में भी आप यहाँ पे पॉपुलेशन टिक कर सकते हैं। व्हाट इज पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, काफ़ी न्यूज़ में था। जब ब्रिटेन में कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स चल रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अपने घर में जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है वहाँ पे उन्होंने एक पार्टी रखी थी, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे कि लोगों को आप कोविड बिहेवियर फॉलो करवा रहे हैं लेकिन आप खुद नहीं कर रहे हैं। एंड नौबत यहाँ तक आ गई थी कि उनको अपने पीएम पोस्ट से रिज़ाइन करने की नौबत आ गई थी। तो इसी को हम बोलते हैं पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो ये है रिलेट्स टू फ्लाउटिंग ऑफ कोविड-19 नॉर्म्स बाय ब्रिटिश पीएम ऑफिस। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। इट वॉज ए वेरी सीरियस ऑफेंस। नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था बोरिस जॉन, एंड दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड इवन एज अ ब्यूरोक्रेट कि आप जो बोल रहे हैं आप उसको ज़रूर फॉलो करिए, स्पेशली रिलेटेड टू कोविड-19 प्रोटोकॉल्स। द बैसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कॉजेस। अब देखो यहाँ पे ना प्योर गट फीलिंग से इस क्वेश्चन को बनाया जाएगा। बैसिलस हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा कॉजेस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा अ फॉर्म ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन, निमोनिया, वूपिंग कफ। जब भी ऐसे टफ क्वेश्चन आए ना जिसमें आपको पता ना चले तो आप हिंदी वर्जन में आओ। इन्फ्लुएंजा कारक है। अब इसमें ना आपको ना अजीब से ना एक चीज़ दिखेगी, आपको दिखेगा जो सेकंड ऑप्शन है ना इसको ओवर एक्सप्लेन किया है। जब भी आपको पता ना चले कि कौन सा आंसर है, तो अगर कोई चीज़ को ओवर एक्सप्लेन किया गया है तो यूजुअली वो आंसर होता है। किसी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट लगाया हुआ है तो यूजुअली वो क्वेश्चन होता है। अगर हिंदी वर्जन में अगर ब्रैकेट करके इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है तो यूजुअली वो आंसर होता है। तो यहाँ पे आप कुछ नहीं, सेकेंड वाले ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए एंड यही इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। देखिए जो ग्रीन हाउस गैस है ना, यहाँ तो पक्की है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, तो ये नहीं होता हो सकता आंसर। मीथेन नहीं हो सकता आंसर। अब जो गाड़ी फंसेगी वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और आर्गन के बीच में ही फंसेगी। मैंने जहाँ तक घटना चक्र पढ़ा है इन्वायरमेंट का, वहाँ पे सीएफसी को भी इंक्लूड किया गया है ग्रीन हाउस गैसेस में। आर्गन का मुझे नहीं पता, तो मैं आर्गन टिक करता और आर्गन ही है इसका आंसर। ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, काफी लंबा क्वेश्चन है। मेडिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया वर ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम यूक्रेन बाय इंडियन गवर्नमेंट अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो एकदम सिंपल सा आंसर है, ऑपरेशन गंगा। ठीक है। तो ये हमने बना लिया। कुल मिला के यहाँ पे जितने क्वेश्चन थे 20 से लेके 25, लगभग 26 क्वेश्चन हमने बना लिए हैं एक्यूरेटली। 26 में से 6 क्वेश्चन बने हैं आज। आशा करता हूँ कि आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि हमारे जो इंडिया जीएस का लेवल है वो किसी भी स्टेट पीसीएस से कम नहीं है। बस थोड़ी सी चीज़ें चाहिए, वो ये है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन की आपको अच्छी अवेयरनेस है, अगर घटना चक्र से तो क्वेश्चन बन जाएंगे। आपके जो स्टैटिक कॉन्सेप्ट है वो ठीक ठाक पड़े हुए हैं तो क्वेश्चन बन जाएंगे। और अगर आपने प्रैक्टिस करी है एंड यू नो द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन, आपने जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया बिना पढ़े कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इस वाले क्वेश्चन का,
तो इस प्रकार का जो गट फीलिंग से या पैटर्न है ना, आप देख के पता कर लोगे कि आंसर क्या है। प्रीलिम्स में शो तो करना नहीं है, टिक करना है। और टिक करने में भी ऐसा है कि मेरा जब पहला प्रीलिम्स रुका था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सब चीज़ें मुझे नहीं आती थी। ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे नहीं आती थी। मैं प्योरली अपने ज्ञान में डिपेंड करता था टू स्कोर मोर। लेकिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ ज्ञान इज़ नॉट इनफ टू क्लियर योर कट ऑफ। यू नीड समथिंग मोर, यू नीड एलिमिनेशन, यू नीड स्मार्टनेस। तो ये सब स्मार्टनेस है जो मैंने थोड़ी सी लेट डेवलप करी थी अपने प्रिपरेशन में। नंदलेस आई एम हियर। अगर आप में डेवलप नहीं हुई है तो आप भी यहाँ पे पहुँच जाएंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कल के जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं: प्रधानमंत्री स्वानिधि स्कीम, बोर्नियो आइलैंड, ऑफिसर ड्यूटी, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ विधानसभा स्टेट। टफ क्वेश्चन है याला, छोड़ने लायक है। ठीक है, इसको बता दीजिए क्या क्या है, एक बार और देख लेते हैं धीरे धीरे। 26, 27, 28, 29, 30, ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए। इनको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लेलिस्ट फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम का QR कोड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, सोशल मीडिया हैंडल्स। आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? आज संडे है बट फिर भी अपलोड किया गया है कि बीच में गैप हो गया था। आई एम वेरी मच कमिटेड टू प्रोवाइड यू विथ क्वालिटी वीडियोस, जहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपको एकेडमिकली बेनिफिट करेंगे। बहुत सारे लोग का रिक्वेस्ट आ रही है कि सर सैलरी कितनी होती है, पर्क क्या होते हैं, गाड़ी, बंगला, स्टडी रूम, निमोरा की लाइफ बताइए। बट आई थिंक कि सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल मोमेंट्स इन योर लाइफ अगर अनटोल्ड रहे तो ही सही है। ये जो सैलरी है, पर्क्स है, कैसे फील होता है, निमोरा की ट्रेनिंग कैसी होती है, क्या क्या होता है, आई विल लेट इट बी अ गिफ्ट फॉर यू राइट नाउ। और मैं चाहूँगा कि आप इस पोजीशन में पहुँच के खुद एक्सपीरियंस करें। मैं जितना भी कह लूँ लेकिन वो जो एक्सपीरियंस है, वो जो फीलिंग है, मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता हूँ स्पेशली विद वर्ड्स। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि कुछ ब्यूटीफुल मोमेंट्स में रिजर्व रखूँ आप लोग के लिए, खुद के एक्सपीरियंस करने के लिए। तो हम लोग अपनी जो डिस्कशंस हैं वो स्ट्रिक्टली CGPSC रिलेटेड ही रखेंगे और एकेडमिक्स रिलेटेड रखेंगे, जो आपको इस दरवाजे तक पहुंचा पाए जिनके आप डाउट्स हैं, आपको क्यूरियोसिटी है। एंड आई वांट यू टू एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन। CGPSC से रिलेटेड ही बातें करेंगे, उससे रिलेटेड जो जो चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा। इस स्टेज के बाद क्या होता है वो मैं खुद अभी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एंड आई डोंट थिंक मुझे उतनी मैच्योरिटी आ गई कि आई कैन टेल यू एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं है और क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो हो सकता है कि जब रिटायर हूँ मैं उस टाइम में मैं ज़्यादा अच्छा बता पाऊँगा। लेकिन फॉर नाउ आई विल बी लिमिटिंग माई डिस्कशंस विथ यू ऑल ओनली ऑन द मैटर्स ऑफ CGPSC एंड द थिंग्स दैट कैन हेल्प यू स्कोर मोर। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने तक मैं आपकी मदद कर पाऊँगा। पहुँचने के बाद कौन सी दुनिया दिख रही है, ये आपके लिए एक मिस्ट्री रहेगी मेरे साइड से। एंड आई वॉन्ट यू टू एक्सपीरियंस ऑफ योर ओन। इजाज़त लेंगे आपसे। सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, कमेंट करिएगा यहाँ पे यूट्यूब सेक्शन में। जय हिंद।